69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच के फैसला आने के बाद आज क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। दूसरे दिन भी निशादगंज में बेसिक शिक्षा निदेशालय के दफ्तर के बाहर जो तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी और एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन आज फिर जारी है, आज दोबारा जारी है। और आप देखिए ये तस्वीरें उन 69,000 शिक्षक भर्ती के उन ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के हैं जिनकी इस बात की लड़ाई थी कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और पिछले दिनों जो फैसला आया है उसके बाद अब उनका कहना है कि अब उनको जल्द से जल्द नई सूची जो है वो जल्द से जल्द जारी की जाए और उनका समायोजन जो है वो किया जाए। उनके हाथों में जो पोस्टर है उसमें लिखा है योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है। इसके अलावा जो दूसरा पोस्टर है उसमें आप देखिए तो लिखा हुआ है आरक्षण महाघोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें नीचे लिखा है कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय मुख्यमंत्री ने माना है संवैधानिक अधिकारियों का हनन हुआ है, लेकिन आज तक 68 पिछड़े दलितों की नियुक्ति नहीं हुई है। और इसी सब को लेकर के कल भी ये प्रदर्शन जारी था, हालांकि देर रात इन लोग को यहाँ से हटाया गया था और आज एक बार फिर से ये लोग यहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, कल भी आप लोग का प्रदर्शन था, फिर रात में आप लोग को हटाया गया, आज आप लोग फिर आए हैं, क्या है विषय? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप एबीपी न्यूज को। सर एक्चुअली हमारा आंदोलन जो पिछले 4 सालों से चल रहा है, ये भर्ती 2018 में हुई थी, उसके बाद न्यायपालिका में चल गए। 2020 में जो 67,800 की लिस्ट आती है तो पता चलता कि आरक्षण में बहुत बड़े लेवल पर जो है घोटाला हुआ है। तो हम लोग जो है बार बार घेराव करते थे, लेकिन उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और मौजूदा उस समय जो अधिकारी हैं बिल्कुल सिरे से नकार देते, कहते कि एक भी सीटों का घोटाला नहीं हुआ। तो हम लोग जगह जगह आंदोलित होते, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते, पता चलता कि वहां पर जो है लगभग 18 से 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का बनाया हुआ जो पिछड़ा वर्ग आयोग उसको रद्दी का टुकड़ा समझते हैं, तब भी नहीं मानते। हम लोग जगह जगह घेराव करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव करते हैं, अपने समाज के नेताओं घेराव करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी न सुनता है, कोई हमारे समाज का मंत्री नहीं सुनता है, कोई ऐसा नेता मंत्री नहीं होगा जहाँ। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला रहा एक्चुअली उसके बावजूद तब जाकर हाईकोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय जो हम सम्मान करते हैं और वहां से हमारा निर्णय आता है। लेकिन यही विभाग के जो अधिकारी हैं कहते थे ये जो मैटर है न्यायालय में, अब जब न्यायालय में आ गए तो दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको तकलीफ होती है कि जब पिछड़े और दलित जो है बराबरी करके थोड़ा सा मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं तो इनको तकलीफ होती है एक पिछड़े वर्ग के और एक दलित वर्ग के कैसे एक कुर्सी पे बैठेंगे। आदेश तो ये ना कि 3 महीने में नई लिस्ट आ जाए। सर वो मैक्सिमम 3 मंथ है, अगर जो विभाग चाहे ये लिस्ट जो है कई बार जो है रिफाइन हो चुकी है, ये चाहे तो आधा घंटा के अंदर में हम लोग का जो शेड्यूल जारी कर सकते हैं। लेकिन यदि अधिकारी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन अधिकारी लोग मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि यही अधिकारी हैं डंके पर चोट के कहते थे जो करना हो तुम लोग कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, एक सीट हम नहीं देंगे। अधिकारियों पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, अधिकारियों से भरोसा इसलिए नहीं है सर, जब 5 जनवरी 2022 को ये लिस्ट आई थी तब हमारे यशस्वी न्यायप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था इन छात्रों को जिनके साथ आरक्षण विसंगति के कारण इनका चयन नहीं हो पाया, तो 5 जनवरी 2022 को जिन लिस्ट में जिनका नाम है उनको 1 सप्ताह के अंदर इनको विद्यालय में पहुंचना है। लेकिन इन अधिकारियों की हीला हवाली के कारण या इस लचर रवैये के कारण हम लोग आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी अभी भी अपने स्कूलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। 3 महीने का समय, क्या विश्वास नहीं है कि 3 महीने में आप लोग की फैसला आ जाएगा, जो लिस्ट है वापस आ जाएगी आप लोग के साथ? जैसे सर 3 महीने तो एक न्यायपालिका की जो होता है कि 3 महीने में आपको कर दिया जाए। मान लीजिए उसके पहले कोई अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, अगर वहां से कोई स्टेटेड करा लिया, हमारा मामला वहीं लटक जाएगा। और इससे पहले अगर आप सही हैं तो क्यों सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं, जिसे कोई सुनवाई के दौरान अगर वहां पे कोई स्टेटस लगा दिया गया, जब तक मामला फाइनल नहीं होता, हम तो जान रहे हैं कि सही है। और ये जो डबल बेंच का आर्डर आया है इसका कामा और पाई तक नहीं बदला जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो 1981 की नियमावली और 1994 का जो आरक्षण नियमावली है उसी के मेरिट के बहस पर ये फैसला आया है। और ये अधिकारी चाहे तो
1 से 2 दिन, अधिकतम 3 दिन, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले 61,500 की भर्ती हुई थी, उसमें 6,000 जनरल वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे। यही विभाग और माननीय सतीश चंद्र मंत्री, उन्होंने सुबह को आया यही एससीएट ग्राउंड पे और शाम तक उनको बुला के जनरेटर लगा के काम करके नियुक्ति देने का काम किए थे, क्योंकि महीने की जरूरत नहीं है पहले। हाँ, 3 महीने की जरूरत है, 3 दिन की जरूरत है केवल। बिल्कुल, तो देखिए 3 महीने की जरूरत नहीं, 3 दिन, मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके ये फैसला आ सकता है। तमाम जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ बैठी हुई हैं। कल भी आप लोग यहाँ प्रदर्शन पर थे, पर रात में आप लोग को हटाया गया, कहाँ ले जाया गया, क्या हुआ? सर, हम लोग दिन भर से यहाँ भूखे प्यासे, बारिश में, रात में भी बारिश हो रही थी, तब भी हम लोग यहाँ धरना दे ही रहे थे। हटाना ही था तो हम लोगों को टाइम से हटा देते, कम से कम हम लोग कहीं स्थिर हो जाते। 12 बजे रात हम लोगों को ले गए, पता नहीं कहाँ पे छोड़ दिए। यहाँ के प्रदेश के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, लेकिन छोड़ दिए। तो किसी तरीके से हम लोग वहाँ पे व्यवस्था करके रात में रुके थे। सर, अब कम से कम ये जो 6 साल से अत्याचार किया गया पिछड़े दलित समाज के साथ, हम लोग योग्य हैं। जितनी भी इनकी क्राइटेरिया थी, सब हम लोग क्राइटेरिया पास करके तब यहाँ आप तक पहुंचे हैं। लेकिन अधिकारियों की गलती की वजह से, मनमानी की वजह से 6 साल से हम लोग लखनऊ की सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। कम से कम अब जब डबल बेंच का आर्डर है, डबल बेंच ने मान लिया कि आरक्षण घोटाला हुआ है, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मान लिया कि नहीं, आरक्षण घोटाला हुआ है, पिछड़े दलित समाज के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने मीटिंग भी की, आदेश भी दिया कि नहीं, इनके साथ त्वरित न्याय किया जाए। उप मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, सब लोगों ने आर्डर का स्वागत भी किया। तो ये डिजिटल जमाना है सर। 3 महीना क्यों, चाहे तो 3 घंटे में लिस्ट, एक नई सूची जारी करके हमारा डिस्ट्रिक्ट आवंटन कर दे और हम विद्यालय में हो, हम छोटे बच्चों का भविष्य संभालें, अपना भविष्य उज्जवल करें, अपने घर परिवार को उज्जवल करें। हम प्रदेश की बेटियां सब पढ़ लिख के, एक तरफ से माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी स्कीम लाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हम प्रदेश की बेटियां नहीं है जो 6 साल से यहाँ लखनऊ में संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष आप लोगों ने किया। ये बताइए, जिस तरीके से ये आप लोग के जो कल से मांगे हैं, कल की मांग के बाद किसी ने आप लोगों से बातचीत की, कोई संपर्क करने की? मेरा नाम एकता है, मैं जौनपुर से हूँ। हम लोगों से किसी ने कोई बात नहीं की है। स्पेशली यहाँ पे हम लोगों को बिठा रखा है बस, और कहते हैं कि यहाँ से चले जाइए, इको गार्डन में जाके धरना दीजिए। इको गार्डन में हमने ऑलरेडी 640 दिन से लंबा संघर्ष किया है। ये कहते हैं कि 3 महीने का समय दिया है, उसमें हम जो है लिस्ट निकालेंगे और जारी करेंगे। हमें चाहिए कि भाई जियो जारी कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि 90 डेज का टाइम आपने मांगा है तो 89 डेज का आप वेट करेंगे, फिर 90 डेज को आप जो है, जो आखिरी दिन है आप उसका वेट कर रहे हैं कि हम उस दिन लिस्ट निकालेंगे और उस दिन आपको जो है जियो जारी करेंगे। मुझे लगता है कि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। और अब तक ये कहा जा रहा था कि भाई ये मामला जो है न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में लंबित है। अब तो ये न्यायालय में लंबित नहीं है, वहां से तो ऑर्डर पास हो गया है, जजमेंट आ चुका है। अब किस चीज की देरी की जा रही है? तो अब तो ये दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ अंदर चल रहा है तो वो हमें पता नहीं चल रहा, ना अधिकारी हमें बताना चाहते हैं। देखिए, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है अधिकारियों की, और वो ना मान रहे हैं इस चीज को, ना ही हमें नियुक्ति देना चाहते हैं, और वो क्या चाहते हैं वो ही जान सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, अधिकारी क्यों ऐसा? जी सर, ये हिला हवाली कर रहे हैं अधिकारी, और माफी गलतियों की होती है, और जो अधिकारियों ने जो चालाकी की है, चालाकी की कोई माफी नहीं होती है। हम लोग 5 साल से 6 साल से हम लोग की जो दर्द है वो बहुत खतरनाक है सर जी। लखनऊ के सड़कों पे, गलियों गलियों पर हम लोग भटक रहे हैं। कभी इधर उठा के लोग इधर फेंकते हैं, कभी उठा के इको गार्डन फेंकते हैं। क्या हम लोग का मान सम्मान नहीं है? रोज रोज का हम लोग टेट, सुपर टेट क्वालिफाइड करने के लिए यही दिन देखने के लिए बैठे हैं कि हम लोग बैठ के धरना किया जाए। इसलिए हम लोग से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हम लोग का गुहार है कि हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग का विद्यालय आवंटन करके हम लोग को अपने विद्यालय में पहुंचाए, न कि हम लोग से धरना करवाए। क्या हम लोग अपना मान सम्मान, बच्चे हैं घर पे छोड़ के हम लोग 500 मीटर दूर से गोरखपुर से चल के हम लोग आए हैं यही करने के लिए। 2 दिन हो गया धरना पे, 12 बजे रात को कभी हटा दिया जाता है, वही काम 6 बजे से पहले आप कर सकते हैं। तो इसलिए सर ऐसा उम्मीद नहीं हम लोग की, अपने पढ़ाई पर हम लोग आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या पढ़ना गुनाह होता है क्या? हम तो अपने आप पे संदेह होता है कि क्या हम लोग पढ़ लिख के यही दिन देखने के लिए बैठे हैं कि बैठ के धरना करें हम लोग, वो भी अपने ही हक के लिए। बिल्कुल, तो 69,000 शिक्षक भर्ती की ये जो तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो ओबीसी और एससी वर्ग से आते हैं, और ये पिछले 4 साल से इनका जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो अलग अलग जगहों पर इन्होंने जारी रखा। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का एक ऑर्डर आया जिसके खिलाफ ये डबल बेंच ने इनके पक्ष में फैसला किया है। अब लेकिन इनका कहना है कि जो 3 महीने का समय है वो बहुत ज्यादा है, डिजिटल जमाना है, सरकार चाहे तो जल्द से जल्द जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है, और इनकी मांग है कि जो लिस्ट है वो जल्द जल्द जारी हो, जिससे ये एक बार इनके हाथों में जो है वो नौकरियां हों और वो अपने परिवार का और खुद का और देश का, समाज के लिए काम कर सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।